साथियों, एसपीजीएसडी भारत में आप सभी का स्वागत है। आज झरिया के नगर अध्यक्ष फरीद मलिक साहब आए हुए हैं और यह जनता दरबार नावाडी दीप चाइल्ड स्कूल में हम लोग का लगा है। फरीद सर जोहार। सर कैसे हैं सर? सही। आखिर किस तरह का मामला को आप लोग सॉर्ट आउट करने के प्रयास कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपका चैनल को स्वागत है। आज इस बैठक इस मामले में आज हम पहला बार बैठे और पूरी जानकारी देखेंगे, क्या दोनों तरफ से सुनेंगे, लड़की पक्ष लड़का पक्ष। उसके बाद हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैडर है, निश्चित है डिस्कस निकालेंगे तो लड़की और लड़का का सुनने पर जो है सही डिस्कस होता है। और इसमें अगर थोड़ी बहुत विच्छेद आती है थोड़ी बात तो जेएमएम के नेता होने के साथ साथ जेबीएसएस के अध्यक्ष हैं झारखंड बिरसा शक्ति समिति के। जोहार सर। बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है सर। आज जनता दरबार लगा है तो यह किस तरह का मामला यहाँ पे आया है? हमारे नेता को जोहार मामला आया है। ये जो भी मामला हो, ये मामला शादी के बाद और मैंने कुछ झमेला का हम लोग चाहेंगे कि भाई घर बस जाए और जेएमएम का भी हरदम यही लक्ष्य रहता है और झारखंड बिरसा शक्ति समिति का भी एक लक्ष्य रहता है कि किसी का घर हम लोग बसाएं और हम लोग उसको कोशिश करते हैं कि जैसे भी करके समीकरण निकालने घर में जिस घर में मेरे छोटा भाई का वाइफ है ना, कलमपाक बच्चे लोग को पढ़ाती है, तो बच्चा लोग पढ़ के चला जाता है तो किताब कितना अलमारी में अपने छोड़ के चला जाता है। फिर कल आएगा तो सुबह उस अलमारी से किताब निकालेगा तो बैठ जाएगा पढ़ने के लिए। तो जिस रूप में इन लोगों को बैठाया तो मेरा छोटा भाई का रूम था, उसमें ये लोग को बैठाया गया। 40-50 आदमी जो भी स्थिति परिवहन सब बैठा के बगल में हम रात में शाम में चला तो अपनी बड़ी बहन को बैठा के घर से विदा कर दिए। कुछ दूर जाके मेरे बहन भाई बदतमीजी से जैसा कि मेरे दामाद बाबू भी उसी में बैठे रहते, ये भी चाहते तो कुछ बोल सकते थे तो ये ना बोल करके वो करीम बाबू गए यहाँ पीछे से मेरे दरवाजा से, आप गाड़ी आगे जाके खड़ी थी, उसमें से मेरे बहन को बदतमीजी के हिसाब से बोले तुम इस गाड़ी में नहीं जाएगी तो मेरी बड़ी बहन को उतार दिया। लेकिन हो जाएगा इसलिए घर नहीं आकर के दूसरा गाड़ी में उसको भेजा। ठीक है, ये भी मामला खत्म हो गया। उसके बाद लड़की चली गई। कुछ दिन बाद वो ये लोग वलीमा जो बहुत बात होता है वलीमा के बारे में जानते हैं तो हाँ, तो वलीमा करने के लिए लोग हम लोग को बुलाए कितना आएगा तो 10-20 आदमी आएंगे तो 10-20 आदमी हम भी गए। हम विदाई के बारे में बोला, ये बड़े भाई के घर बाहर से जो लोग आया है 3 लोग लड़की से चल जाएंगे तो आप कल या परसों विदाई फिर दे दीजिएगा। ये बोले लड़की नहीं जाएगी। ठीक है, अब वो कितना भी विवाद था चाहे जो भी था, इनका भाई से भी काम इनका बोला तो उसकी वजह से विदाई लोग नहीं थी। 7 महीना 8 महीना विदाई नहीं मिला। उस बीच में जमात बाबू 1 महीना रहे तो ये बोले कि हम अबर आएंगे तो विदाई करेंगे। फिर अबर आए तो फिर बोला तो बोले नहीं विदाई अबर नहीं अबर होगा। अबर करके ऐसे 3-4 महीना 5 महीना बीत गया। उसके बाद उस बीच में अब वो लड़का ये तो चले जाते हैं जमात बाबू अपने काम में। वो लड़का क्या किया कि अपने बाप को बोलो कि जन्म तिथि बना के देगा। मेरी लड़की का देवर जो इनका छोटा भाई है बोलो आपको की जन्म तिथि बना के देगा। हम बोले बेटा अभी जन्म तिथि शादी जब की है कुछ कर्जा में है तो जो करना अफरोज को बोल के, इनका नाम मेरा दामाद का अफरोज है, तो हम लोग अफरोज बाबू को बोलो कि करवा देंगे बनवा देंगे। तो एक बार लड़की कही लेकिन उसके बाद में हम कुछ दिन टाल दिए बात। तो फिर एक बार पहुँचा रहा है पापा मेरा जन्म तिथि नहीं बना दीजिएगा। तो हम बोले कि थोड़ा मुसीबत परेशानी इतना कर्जा है, इंस्टॉलमेंट में सामान मान लेके दिए, हर महीना इतना पैसा कटता है, चाय खींचते हैं इतना। जन्म तिथि का नहीं हमको नहीं मालूम। वो एक क्वेश्चन निकालना है तो ठीक है जन्म तिथि हम बोला था, हम बोले अप्रोच से तुम बोलो तो अप्रोच से चाहे बोली अपने शौहर से, तो शौहर उनका बोल रहे हैं कि जब करीब बोल दिया तुम्हारा बाप बना के देगा तो तुम्हारा बाप बना। चलिए ठीक है, हम इसी हाल में हम जन्म तिथि का बना करके लड़की के अब्बा आते हमारे मोहल्ले में हमेशा तो उन्हीं कहाँ से बना करके भेज दी। उसके बाद कुछ देर के बाद में देवक भूसा घर में ये झाड़ू सही से नहीं मारा हुआ है, झाड़ू मारने नहीं आता। एक बार हम लोग को बुलवाए फ़ोन करके कि आप आइएगा तो थोड़ा घर, तो करीब बाबू हमको दिखलाए कि झाड़ू मारने नहीं आता तो लड़की को झाड़ू मारना सिखला दीजिए। ठीक है, हम बोला अच्छा ठीक। उसके बाद में कुछ दिन बाद बीता नहीं, फिर ये बात तो बोले कि बर्तन
साफ करना नहीं आता है सही से, यही बर्तन हम साफ करते थे तो ऐसा था। हमने बच्चे अगर 18 19 साल के भैया सुनिए तो। भैया सुनिए, अच्छा काम कीजिए, आप भी बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप सूरज आप हम भी बैठेंगे, नहीं बोलने दीजिए। देखिए जो भी बात है कोई विवाद वाला बात एक बात भैया सुनिए, ये बताइए हाँ कि कोई भी लड़की हाँ हाँ मेरी बेटी हो चाहे आपकी बेटी हो, हाँ। मेरी बहन हो चाहे आपकी बहन हो, क्या आप कभी चाहिएगा कि लोग उसको छोड़ दें? जी नहीं कभी नहीं। क्योंकि आपका जो फैमिली है उसको हम लोग जानते हैं। ये गुड्डू है मेरा दोस्त है, वो सारा आपके बारे में टोटल हम लोग बारे में हमको मालूम है, ठीक है। ये भी जानते हैं कि हाँ। बेटे को हम छोड़ना है सुनिए सुनिए, जिसके साथ आप निगाह किए, ठीक है, एक बात आप अस्थिर सोच के देखिएगा मेरी बात को, जिससे आप निगाह किए हैं ना, कल किसी और से निगाह होगा ना तो वो भी एक मुंह पर तमाचा है, वो बहुत बड़ा तमाचा है। वो आपकी पत्नी है, आपकी वाइफ है, और आपका जो भाई जो बोले कुरान पाक वहाँ रखा हुआ रूम में रखा हुआ जा रहा है, वो भी बहुत बड़ा चीज है, वो भी चीज है। हमारे घर में बाइबिल है, कुरान है, रामायण है, सब है, हम लोग रखे हुए ऊपर में। हमको मालूम है कि हर धर्म का जो किताब होता है ऊपर में रखाया जाता है। उस रूम में हम लोग नहीं घुसते चप्पल जूता पहन के, कोई हम लोग सातों कलमा जानते हैं पढ़ने के लिए, हम हदीस पढ़े हुए हैं, चलिए आपका सब बात माने, लेकिन हर बात हर किसी का चाहे हम हो चाहे को 100% सच नहीं बोलता। हर बात पहला विवाद आखिरी विवाद उतना हमको लाभ लाभ करने का जरूरत नहीं। जो भी मामला हो, मेरा घर में 10 बार हुआ, 10 बार इनको बुलाया गया तो सुनिए ना, ऐसा कीजिए कि हम डांटेंगे नहीं, गाली नहीं देंगे, बोलेंगे नहीं, आप खुद लड़की को डांटिए कि ये गलती क्यों हो रहा है। चाहे झाड़ू का मसला हो, चाहे बर्तन का मसला हो, चाहे किचन का मसला हो। पहले बात सुन लीजिए, ये बात बताना कोई गलत नहीं है। जब शादी हुआ उस टाइम ये बात तय कर दिया गया था कि देखिए हम घर में रहेंगे नहीं, मेरे घर में मेरी माँ नहीं है, मेरी बहन नहीं है, कोई नहीं है, छोटा भाई है और वालिद साहब। तो आगे पीछे जो भी देखेगा यही लोग देखेगा, जो भी अच्छा बुरा सोचेगा वही सोचेगा। जब तक हम नहीं है तब तक, जब हम आएंगे तो हम सोचेंगे। अभी मान लीजिए उसको तबीयत खराब है तो कौन देखेगा, ये देवर देखेगा या ससुर देखेगा? इससे आपका घर और मेरा घर इनका घर के पास है, और जो भाई मेरा वालिद साहब का घर है वो हमसे 1-1.5 किलोमीटर आगे, 1 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है ना, 1-1.5 किलोमीटर आगे। हम अपना घर इनके घर के पास बनाएंगे, अपना पर्सनल। तो वहाँ पे मसला ये था कि ये सब बात के लिए जब इनको बुलाया जाता ना था तो ये बार बार बोलते थे ठीक है मेरा बेटी को छोड़। देखिए जो बात सच है वो बात है। इनको यही बात बोलते थे सिर्फ हम लोग कि साफ सफाई में ध्यान देना, तो ये बोलते थे ठीक है ना, बच्चा है। हम बोले भैया बच्चा है तो कोई बच्चा का परवरिश के नहीं लाए, घर देखभाल के लिए लाए। आपको घर द्वार भी दिखा दिए कि इसका साफ सफाई करना, मेरा गार्जियन का ख्याल रखना, ठीक है ना। इनके खिलाफ हम बोल के क्या करें, मेरे पास बेटी नहीं, मेरे पास 2 बेटी, बहन नहीं बसाएं, इनका परिवार नहीं है, सबसे छोटी हम बसाएं। हम बताएं पूछिए इनसे, पहले का हालात अभी का हालात अल्लाह करम ठीक हुआ, ठीक से रही उसका नसीब। तो लड़की को कोई भी बात, कोई गाली गलौज, कोई कुछ नहीं कर, कोई भी दबाव नहीं डालता था। चिक चिक यही होता था कि अगर वो घर में है तो साफ सुथरा काहे नहीं किया, मोबाइल में है, खाना जल गया, कुछ भी इनको बुला के बुलाया था तो उसको नहीं बुलाया था। ये देखिए थोड़ा उसको डांटिए, समझिए क्यों बुलाया था इनको। हो सकता है नया नया है, उसको गुस्सा लगे कि हाँ, गुस्सा में 1-2 बार हाथ काट नहीं बोला गया, बोला हमको गुस्सा आ जाता है। देखिए कोई बुराई वाला बात नहीं है, हम लोग आपस में एक रिश्तेदार है, एक परिवार है, तभी आपको बुलाया गया कि गार्जियन होकर आप डांटिए बोले। ये बात होने के बाद बोले विदाई दीजिए, बार बार बोलते थे टोचर करा, टोचर का मतलब क्या होता है? टोचर का मतलब होता है नहीं खाना देना। जो पिंटू है गाली देने लगा, माथा चोट भोंसड़ी वाला करने लगा, ठीक है, उसमें मेरा भाई भी खड़ा होकर गाली दिया हमें कि तुम गाली देगा, माथा चोट घर बुला कर उसने उसके ऊपर कुर्सी चलाया। उसके बाद हाथापाई हुआ कि दोनों भाई, और उधर से जो छेदू बोले उसका दोनों भाई, ये लोग 4 आदमी मार पिटवा। छेदू भाई जो था बड़ा भाई जैसा सपोर्ट किया, सबको हटाया, किसी से झगड़ा कर नहीं दिया। उसके बाद इनका भाई फोन किया सऊदी से, ठीक है, वीडियो कॉल 3 से बात हुआ, बोला दो उसको, उसका बड़ा भाई को दिया। देने के बाद इसे बोला कि इस मादर चोद के घर में मेरा बेटी को नहीं भेजना, भोसड़ी वाले घर में, नहीं तो हम फांसी लगा देंगे। दुबई से ठीक है, छेदू भाई भाई आएगा, कमेटी बैठेगा, उसमें लिखा पढ़िएगा, तब लड़की जाएगा, ऐसे नहीं जाए। क्यों? कि मेरा भाई बोल रहा है कि अगर लड़की को तुम वहाँ भेजेगा तो हम फांसी लगा लेंगे। इनका भाई बोला दुबई से, अपना भाई है, छोटा भाई है, ठीक है ना, जो गाली दिया था फोन पे, वो हो गया। होने के बाद फिर देखते 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 समय आ गया बकरीद का, तो बकरीद में भी नहीं आया, बकरीद बाद आया तो इसका आने जाने का टाइम हो गया। ये भी कहीं गया हुआ था ड्यूटी में, सुने ना, तो इनके तरफ से खबर आया कि हाँ क्या बात है भाई, लड़का वाला कोई खबर नहीं कर।
तो इनका खलेरा भाई बोला कि तुम ही ने बोला था कि तुम्हारा भाई आएगा कमेटी बैठेगा तब जाएगा, तो इसलिए लोग के साथ उसको मना कर दिया, तुम्हारा दुकान नहीं आएगा, तुम्हारे तरफ कोई बात नहीं करेगा। फिर एक दिन उनसे हम बात करें थे इनका दुकान के आगे में, दी जाके कुछ बोलने लगे, ये बोल दो अच्छा नहीं होगा, आकर यहाँ बैठ के बात वही लास्ट पोजीशन में जा रहे हैं, अच्छा नहीं होगा, समझा ना, सब तरफ से हम इसको फंसाएंगे। चलो ठीक हो गया, वो बात खत्म हो गया। फिर बात आया पंचायत का, जब इनका भाई आया, इनका भाई को भी मना कर दिया कि मेरा भाई को भी मना कर दिया, जिससे झगड़ा हो पंचायत में नहीं आया। गलत हुआ कि सही? जिससे विवाद है वहाँ नहीं आया, जिनका भाई चला गया अपना दुबई, मेरा भाई को मना कर दिया। ये जो कहानी बताए वही वाला बात है। तो हम लोग पंचायत में जाने का बात आया, पंचायत में बैठने के बाद वहाँ पे कंप्लेन दिया गया था कि ऐसा ऐसा बात है, मेरा लड़की के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है। लड़की को बुलाया गया, लड़की बोला कि हम इसके साथ नहीं रहेंगे, मेरा भविष्य नहीं है। एकता फाउंडेशन में जो बात हुआ, बोला भविष्य नहीं, हम इसके साथ नहीं रहेंगे। तो बोला क्या किया जाए, बोला हमको जवाब चाहिए। उसी दिन ये मेरे साथ बड़ी मस्जिद गए, वहाँ मौलाना साहब को बोले कि आज का आज तक कीजिए, बोला आज नहीं होगा, 2-4 दिन टाइम लगेगा, कागज लाइए, वकील का लाइए, दुनिया जान लाइए। तो देखिए हम लोग गए, जाने के बाद वकील के कागज लाए, शुक्रवार का दिन था, समझे ना, बैठ करके बातचीत हुआ, तो बोला ठीक है शुक्रवार के दिन कागज लिए। हम लोग कागज लेकर वहाँ पहुँच गए 7-7:30 बजे। इनका आने के बाद था तो ये बताइए दिए कि इनका लड़की जो है रास्ता में बोली हम नहीं जाएंगे, आप लोग दबाव डाले थे इसलिए हम आपका बात मान लिए, अब हम लड़के के साथ रहेंगे, आप लोग के साथ नहीं रहेंगे। उसके बाद सुन लीजिए, उसके बाद 12 बजे रात तक मेरा घर में बैठ के बातचीत हुआ। बोला कि आप वहाँ से ड्यूटी जा रहा, उस दिन फ्लाइट था, ड्यूटी से आइए, उसके बाद बैठ के बात हो जाएगी। ड्यूटी से आया, फिर कहीं गया था बिहार जगह जमीन के चक्कर में, वहाँ से आया तो बैठकी हुआ 25 तारीख, 25/8 था ना, 25/8 को बैठकी हुआ, दिन था जुमेरात, हमने बैठकी हुआ पंचायत में। तो पंचायत में बैठ के बात हो तो हम यही बात बोले कि वो जैसे इसका वालिद है, लड़की का बाप या लड़का का बाप, दोनों बाप होता है, बेटा नहीं होता, बापे होता है। ना हमसे माफ़ी मांगिएगा ना इससे मांगिएगा, मेरा गार्जियन से आप माफ़ी मांगिए, ठीक है। तो मेरा गार्जियन से बोले कि ना मेरा भाई है ना बेटा है, कोई नहीं है, हम सबके तरफ से आपसे माफ़ी मांगते हैं। फिर इनको बोला गया कि सबसे गला मिल रही है, गिला शिकवा खत्म कीजिए। इससे भी बोले यार जो गलती हुआ आगे पीछे बात खत्म कीजिए, इससे गला मिला, इनसे मिला दिया, हम भी मिली, सबसे बात खत्म की। जब घर के पास गए लेकर के, ये जो बात बोले मेरा भाई का वहाँ तक सच है, ठीक है ना। उसके बाद इनका जो खलेरा भाई अमीन है, छेदू गुजरा के बाद मेरा परिवार उससे बोला कि क्यों आप गाली दे रहे भाई, तो बोला निकालो माथे से मार, किसको तो करीब करो, ये सामने खड़ा हो गया। बोला क्यों मारिए उसको, बोला ना उसका अगला पिछला सब हिसाब क्लियर करेंगे, इसको ये बोला कि काम की तो उसको क्या मारिएगा, हमको मारिए। तो इसका गट्टा पकड़ के इसके ऊपर लपड़ तपड़ किया। फिर वहाँ पे एक बिलाल गद्दी बोल के लड़का, वहाँ पे बोला उसका देख बिलाल गद्दी बोल के लड़का वहाँ जा रहा था, उन लोग का क्या मैटर था नहीं था, वो भी आके इसको मारने लगा। हम लोग को कोई नहीं जानता, कोई मामला नहीं, सबसे दोस्ती आ रही है, जान पहचान। उस दिन क्या हुआ नहीं हुआ, अमीन छेदू जो है ऐसा काम जिसको मारने लगा। फिर हम आके बोले छेदू भाई आप गलत काम कर रहे हैं जी, कम से कम मेरा मुंह देखा तो मेरा गट्टा पकड़ा, बोला तुमको भी भड़वा चलो वहीं पे मारे, मेरे बाप पे हाथ समझे। उसका मेरा गार्जियन पे हाथ उठाया। उसी दिन हम 6:30 बजे सुनिए, 6:30 बजे शाम में अपने भैया सुनिए, हाँ 6:30 बजे शाम में अपना ससुराल से आए थे, 20,000 रुपये मेरा साला दिया। मेरा अब्बा का मोबाइल, ठीक है, मेरा अब्बा का मोबाइल था जो फाइट चला ना, रिंकी छेदू का छोटा भाई, वो चलाया तो मेरा अब्बा का पॉकेट फट गया, यहाँ पे लगा, समझे ना। इसका गट्टा पकड़ के ले आने लगा, बिलाल मारने लगा, बिलाल का हाथ रुके, यहाँ से छेदू भाई का हाथ रुके। हम लोग गलत बात कर रहे हैं, उसको क्यों मारे, तो पिंटू आया, पिंटू जो है छेदू का भाई, वो आके हमको 3-4 बार यहाँ मारा, जहाँ तहाँ मारा। अच्छा, आपको इनकी पत्नी से कोई शिकायत ऐसा कुछ और है? शिकायत खाना बनाना ही बनाना, मेरा बात सुन लीजिए, वो सब कोई मैटर नहीं था, वो सब जो ये बोले ना सब नहीं, सुनिए हम जो आपसे पूछ रहे हैं ऐसे व्यक्ति की शिकायत है, क्या बोला जाए, हम सब बात सुनिए, हम सब बात का निश्चय से निकाल देंगे लड़के पे। आपकी पत्नी से कोई शिकायत है? किसी को कोई शिकायत नहीं। सुन लीजिए पूरा बात, अभी ये थोड़ा सा और बात सुन लीजिए इसमें, जब शिकायत वाला बात है सुन लीजिए। सर उनसे पूछा जा रहा है, आपको अपनी पत्नी से आप गार्जियन है ना सर, लेकिन लड़का से भी पूछा जा रहा है यहाँ पे, हाँ लड़का से पूछा जा रहा है। एक शिकायत, ऐसा कुछ गलत काम, ऐसा कुछ शिकायत है, ऐसा कुछ है? अच्छा ठीक है, वो बात बता देगा, मेरा बात सुन लीजिए। मेरा घर में बैठ के जो बात हुआ, लड़की को बुलाया, ही नहीं हुआ, लड़की उसके बाद 2 दिन बाद अपने से आई, बोलिए बाबू देखभाल करने का तुम्हारा काम है, मेरा भौजाई नहीं देखभाल करेगी, अभी चोट लगा हमको, अच्छा बुरा तुमको देखना। तो बोले पंचायत बोलेगा तब तक, तो बोला कौन पंचायत है, बोला उसी से बात करके ले। 3 दिन के बाद भी बात होती है, यही बात हो, होते होते बाद में बात यही आया कि भैया जो आप लोग देखे हैं, जो सच्चाई बात, भी मेरा घर आए थे, हफ्ता 10 दिन के बाद आए थे, बोला जो सच देखे हैं
2 दिन के बाद केस जो हम लोग एडमिट हो गए। केस जो हम लोग किए तो ये जैसे बोले आकर के कि मेरे ऊपर दबाव है या लड़की बोला दबाव, तो हम लोग बोले जो आप देखें वहाँ दबाई वही कर। वो बात दादा एक मिनट बैठिए ना, एक बात आपसे एक बात, अरे एक मिनट, आपसे यही पूछा जा रहा है कि लड़की से कोई मैंने आपस में खटपुट सबके घर में होता है, इसका प्रतिशत नहीं होता है, ऐसे लड़की कुछ को एक्सीडेंट होने के बाद मारना, ये लोग मार के जो मेरा हाल किया, उस हाल में भी आके लड़की को एक्सेप्ट किए थे कि चलो, मतलब बोला सीधा कि मेरा अब्बा मना किया है, मेरा पंच वाला मना ठीक किया है। है। अब नहीं समझ गए, उनको भी तमाम से शिकायत नहीं है, आपको भी लड़की से कोई शिकायत नहीं नहीं, बात है बीच में है करीम है और कुछ पारिवारिक मुद्दा है। करीम का नाम बदनाम है। रात में 2 बजे तक वो लड़की ऑर्डर देने वाली है कि मेरे लिए लेके आइए, क्या बोलता है, आइसक्रीम लाइए, मेरे लिए पिज्जा मंगाइए, 2 बजे रात में मंगा के खिलाता था। वो बंदा खराब है। नहीं नहीं, उसका कोई शिकायत नहीं है। तुम्हारे वो होते बड़े बात सुने, अगला से शिकायत नहीं कर रहा अपना हूँ। शिकायत होता है और जो बात बोले तुम बात नहीं समझा। जिस घर में लेडीज नहीं होता है वो देखिए वही बात होता है। समझ गए। हम लोग ये भी बात बोले थे कि थोड़ा टेंशन मत लीजिए।